गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर की डेली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई 2020। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉप 10 क्वालिटी करंट अफेयर। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करें, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्विज़ के क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन नंबर 1, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम बताइए। तो लिब्रा है उसका आंसर, दोस्तों नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया की IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए। तो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, RBI हैज़ reduced द रेपो रेट फ्रॉम 4.40% टू हाउ मच। ठीक है दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यानी कि 22 मई या 23 मई को RBI ने रेपो रेट में कटौती की है। तो ठीक है, तो 4.40% से 4% पे ला दिया गया है रेपो रेट को। दोस्तों आपकी जब भी एग्ज़ाम हो, समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्ज़ाम नवंबर में हो रही है, तो आप अक्टूबर या सितंबर तक जो भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट चल रहा है तो उसे आप नोट करते हुए चलेगा। तो एज ऑन मे द रेपो रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.40% टू 4%। इकोनॉमिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ JKPSC। जैसे कि UPSC होता है वैसे ही हर स्टेट का अपना एक सर्विस कमीशन होता है। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है BR शर्मा। BR शर्मा ये नियुक्त हुए हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। NTPC हैज़ टाइड अप विथ विच अदर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। NTPC एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जो कि दूसरे किस कंपनी के साथ टाई अप किया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस? इसका आंसर बताना है। तो आंसर है दोस्तों ONGC। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कंपनी और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये दोनों ने टाई अप किया है। तो आप कोई पूछ सकते हैं कि किस कंपनी ने किसके साथ टाई अप किया है, या तो ये टाई अप का पर्पस क्या है। तो टाई अप का पर्पस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। और किसने किया है? NTPC ने ONGC के साथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तत्पर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग अ हेल्प फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है रांची। और रांची कहाँ आता है? झारखंड में। तो तत्पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर हेल्प ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। फ्रेंड्स, आप देखते ही रहेंगे कि इस कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान बहुत सारे हमारे माइग्रेंट वर्कर भाई बंधु एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लैंडमार्क पर नहीं पहुंचते डायरेक्टली, मींस कोई पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचते हैं। फिर वहाँ से उनका घर, किसी का घर 150 किलोमीटर, तो किसी का 200, तो किसी का 300 किलोमीटर। तो वहाँ से फिर उनको बहुत दिक्कत आ जाती है कि वहाँ से कैसे जाए। तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है रांची में, जो कि पड़ता है झारखंड में। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तत्पर। मीन्स वहाँ पर आप उनको बस प्रोवाइड की जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि यहाँ से कहाँ जाना है, तो आपको क्या कैसे जाना है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर अधिकारी द्वारा बताया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी पहल है, झारखंड के रांची में तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो भी प्रोग्राम लॉन्च की जा रही है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगी दोस्तों आपके फ्यूचर एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चंस कवर किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज़ हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली बाय हुम। तो लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज़ किसने स्टार्ट किया है? दोस्तों ICC ने स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। और ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी हेडक्वार्टर है दुबई में, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1909। ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए दोस्तों कि ICC का हेडक्वार्टर क्या है? दुबई, और ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1909। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। मैंने बोला था जब भी इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे
तो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इंडिया की रैंक क्या रही है, इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है, और टॉप 3 कंट्री कौन सी रही है। तो इंडिया की रैंक रही है 84 इन 2020 और 82 इन 2019, ठीक है। और इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है, हेनली एंड पार्टनर्स ने, ठीक है। और जो टॉप 3 कंट्री रही है, तो जो टॉप 1 पे रही है वो जापान, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे जर्मनी एंड साउथ कोरिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो के क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मॉर्निंग में बिफोर 7, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, PM वैना वंदना स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट। एक स्कीम था तो उस 2020 में ख़त्म होना था, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए इस स्कीम को 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है सीनियर सिटीज़न के लिए। तो इस आपसे पूछ सकते हैं कि इस स्कीम को कौन से ईयर तक बढ़ाया गया है, तो आप याद रखिएगा 2023 तक, और स्कीम का नाम याद रखिएगा और किसके लिए है, सीनियर सिटीज़न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिसेंटली आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। हाउ मच इंडियंस हैव बीन बेनिफिटेड टिल डेट। आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो अभी टिल डेट मीन्स मई तक कितने भारत इसके लाभार्थी हो चुके हैं, मीन्स हाउ मच हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस। तो एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई थी, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल ऑफ इंडियंस हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई इंपॉर्टेंट स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रहा है, तो उसी को देखते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो आयुष्मान भारत के द्वारा ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल अभी तक बेनिफिट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, और इसके फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ इशूड हाउ मच अमाउंट फॉर राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मैंने आपसे डिस्कस किया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रीवियस वीडियो में कि किस स्टेट ने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़। तो उसका अमाउंट क्या है इस स्कीम के लिए, तो वो है दोस्तों 5700 करोड़, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट स्कीम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च की गई है, और अमाउंट जो एलोकेट किया गया है वो है 5700 करोड़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ ओपन्ड अ सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर्स। सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर लॉन्च किया गया है फॉर ट्रांसजेंडर, कौन से स्टेट में, तो वो मणिपुर स्टेट है जो जिसने पहल की है। मीन्स अगर कोई ट्रांसजेंडर को कोरोना वायरस या क्वारंटीन करना है तो उसको अलग से एक उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर जब बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा स्टेट है, मणिपुर, ईस्टर्न साइड हमारा स्टेट बनता है मणिपुर, ठीक है दोस्तों। और इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल, ठीक है। तो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आज के 2 क्विज़ क्वेश्चन है, अगर आपको इसके आंसर आते रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर का नाम बताइए, प्रेजेंट गवर्नर जो है उनका नाम बताइए। और पुथांडू एक फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, तो किस स्टेट में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है, पुथांडू। अगर दोनों का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आते होंगे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।